हिंदी ज्ञान चैनल में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और प्यारे बच्चों, आज हम आपके व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा के संबंध में आपका जो वैकल्पिक प्रश्न है उनके संबंध में आपको उत्तर बताएंगे, जिसमें आपको आज हम 20 प्रश्न बताएंगे और 1 से लेकर 15 तक जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम बताएंगे। और लास्ट अंतिम जो 5 नंबर होगा, मतलब प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के 20 तक, उनका उत्तर आप लोगों को बताना होगा। अतः ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी ज्ञान में वृद्धि हो और हिंदी भाषा के संबंध में किसी भी प्रकार से उनके मन में शंका ना हो। तो आइए आज के इस संपृक्त कक्षा में ऑनलाइन क्लास में प्रारंभ करते हैं। जो अध्ययन है जिसमें आप सभी के लिए प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी आप जो अध्ययन करते हैं वह जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, प्रथम नंबर में सही विकल्प के रूप में दिया है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक और उसी प्रकार अंतिम डी नंबर में चीनी तिब्बती लिखा हुआ है। तो इनमें आपको सही उत्तर सोचना है। एक सही उत्तर है, 3 गलत है, जिसमें आपको सी नंबर पहले से चिन्ह के रूप में, गलत का चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। आप इसी प्रकार से और 2 गलत को चयन करेंगे, खोजेंगे और एक जो है सही उत्तर होगा। तो आइए आपको हम उत्तर बताएंगे, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं कि भारोपीय विकल्प नंबर ए जो है इनका सही उत्तर है। ठीक इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, नीचे में भी आपका ये सही उत्तर है, उसको लिखा गया है। आगे प्रश्न क्रमांक 2, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। विकल्प नंबर ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। इनमें से एक सही है और 3 विकल्प जो है गलत होगा। ध्यान से सुनेंगे, इनके लिए आपको उत्तर बताया जा रहा है। देखेंगे, आपका विकल्प नंबर ए हिंदी इनका सही उत्तर के रूप में होगा। और उसी प्रकार है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आप सभी के लिए प्रश्न बताया जा रहा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म जो है अन्य भाषा से हुआ है, वह कौन सी भाषा है। तो विकल्प नंबर ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, यहाँ संस्कृत लिखा है उसको संस्कृत करना है। और उसी प्रकार सी विकल्प में है पाली प्राकृत से और डी वैदिक संस्कृत से, जिनमें एक जो है आपका सही होगा और 3 जो है गलत होगा। तो सही उत्तर का चयन करेंगे, सोचेंगे आप लोग। आइए, आपको यदि कुछ विद्यार्थी अपभ्रंश भाषा को सही मानते हैं, उनको देखिए, चेक करके हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, आपका विकल्प नंबर ए सही उत्तर के रूप में हुआ। जो हिंदी भाषा का जन्म है वह अपभ्रंश से हुआ है। ठीक इसी प्रकार यदि आप प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, निम्न
में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनके लिए विकल्प नंबर ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तो यदि कुछ विद्यार्थी ए को सही मानेंगे, उनके लिए आप हम चेक करके बता रहे हैं। देखिए, ये कन्नौजी जो है गलत उत्तर, गलत विकल्प के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार आप बांगरू को भी कुछ लोग सही मान रहे होंगे, कुछ लोग अवधि को, लेकिन इनका एक जो सही है उसके लिए आपको बताया जा रहा है। ये देखिए, आपका जो तेलुगु भाषा है वह तेलुगु जो बोली है वह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। और उसी प्रकार से आगे देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जिनमें आपका विकल्प नंबर ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। जिनमें आपका एक विकल्प सही है और विकल्प 3 जो है गलत होगा। तो ध्यानपूर्वक इनको सोचेंगे और आपका जो सही उत्तर के रूप में विकल्प जो आपके सामने हैं उन्हें मिला कर के देखेंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि जो राजभाषा है वह इसमें गलत होगा। ऐसे विद्यार्थी जो राजभाषा को सही मानने वाले हैं उन लोग ध्यान देंगे। लेकिन यदि हम बात करेंगे जो आपके राष्ट्रभाषा के रूप में, तो वह भी सही नहीं है। यह जो है विशेष करके आप देखते होंगे कि कई ऐसे कवि हुए हमारे देश में जो काव्य के रूप में इनका उपयोग किए, अर्थात जो काव्य भाषा है वह सही उत्तर होगा। जो ब्रज भाषा है वह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 को, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प नंबर ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो इनका सही उत्तर के लिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आप देखिए, राष्ट्रभाषा, कई लोगों को डाउट होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में हम रखेंगे, ऐसा अध्ययन करते हैं। उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि इनका सही उत्तर जो है राजभाषा है। जो अभी भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे तब ये सही उत्तर होगा। उसी प्रकार से आगे हम अध्ययन करते हैं, ढूंढाली बोली है। इसमें आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सही उत्तर के लिए चयन करेंगे। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है, ऐसा मानने वाले विद्यार्थी हैं उन लोग कि यह जो है सही उत्तर उनका नहीं होगा। इनका सही उत्तर के लिए आप ध्यान दीजिए, जो पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वह ढंढाली है। वह जो है ढूंढाली के नाम से है। और उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, ब्रज बोली नाम से, ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। उसमें विकल्प नंबर 1 पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तो इनमें सही उत्तर के लिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आपका जो पुरानी बांग्ला है वह जो है इसका डी नंबर में विकल्प सही उत्तर के रूप में
ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? देवनागरी की जो लिपि है उसमें लिखी जाती है, तो ध्यान से सुनेंगे। विकल्प नंबर ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी और डी सिंधी। तो आप यदि गुजरात के विद्यार्थी हैं, आपको मालूम होगा इनका लिपि क्या है। कुछ लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनको पता होगा कि उनका जो भाषा उड़िया है उनका लिपि क्या है। मराठी के बारे में भी मालूम है, सिंधी के बारे में भी मालूम है। तो आइए आपको उत्तर के लिए ध्यान से देखेंगे। विकल्प नंबर सी मराठी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? जो हिंदी है उसके किस बोली के रूप में इस आपको जो अवतरण बताया गया उनको लिखा गया है, जो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जिसमें विकल्प नंबर ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। तो आइए आपको उत्तर के लिए बताया जा रहा है। देखिए, जैसे भोजपुरी की बात करें तो ये सही उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको कुछ विद्यार्थी बी को सही मानने वाले हैं, उनके लिए देखते हैं। उनका भी यदि उत्तर इसमें चिन्ह लगाने का विचार करेंगे तो भी यह सही नहीं होगा। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे, अवधि को हम चेक करके आपको बता रहे हैं, तो ये आपका सही उत्तर के रूप में होगा, अवधि। और उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जिसमें विकल्प नंबर ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। जिसमें आप सभी को ध्यान से सुनना है। आपके कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सी को सही उत्तर मानते होंगे, कुछ लोग बी को। उनके लिए आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, जो ब्रज भाषा को मानने वाले हैं उनका यह गलत उत्तर के रूप में होगा। उसी प्रकार खड़ी बोली को सही उत्तर मानेंगे, उनके लिए भी यह सही नहीं है। यह जो है डी नंबर का जो विकल्प है पाली, यह सही उत्तर होगा। तो पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? प्रथम नंबर का विकल्प है शारदा लिपि, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा कुटिल लिपि और डी ब्राह्मी लिपि। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग शारदा लिपि को सही मानेंगे, जो कि सही उत्तर नहीं है। उसी प्रकार खरोष्ठी लिपि को आप देखिए, वो भी सही उत्तर नहीं है। और आगे देखेंगे आप ब्राह्मी लिपि डी, जो सही उत्तर है। अतः ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे प्रश्न क्रमांक 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? विकल्प नंबर ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी और सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। या ध्यान से सुनेंगे, बी नंबर का विकल्प है ब्राह्मी। इनका सही विकल्प के रूप में एक होगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको उत्तर मालूम है। आप देखेंगे, जो देवनागरी लिपि है उसमें हम हिंदी भाषा को लिखते हैं। उसी प्रकार से
प्रश्न क्रमांक 14 वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अवधी विकल्प नंबर ए में, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न का विकल्प बताया गया, जिसमें एक सही उत्तर होगा और 3 जो है गलत विकल्प के रूप में लिखा गया है तथा आपके उत्तर का जांच किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे जो खड़ी बोली है वह वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें आप समस्त विद्यार्थियों को ध्यान देना है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली मतलब कौन से हिंदी के अंतर्गत है, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विकल्प नंबर ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी और डी राजस्थानी हिंदी, जिसका सही विकल्प के रूप में आपको बताया जा रहा है। देखेंगे पूर्वी हिंदी इनका सही उत्तर होगा, जो विकल्प नंबर ए। इसी प्रकार आपको 15 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है उसे बताया गया है। आगे आपको प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के आगे 20 तक आपको उत्तर को स्वयं बताना होगा। इनका प्रश्न आपको दिया जा रहा है और उनको कमेंट बॉक्स में आपको भेजना होगा ताकि आपके उत्तर का जांच की जा सके। तो जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए प्रश्न क्रमांक 16 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प नंबर ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बघेली। इसी प्रकार इसमें एक सही रहेगा और 3 गलत रहेगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 में देखेंगे आपके लिए प्रश्न है जो महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प नंबर ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 444 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। इसमें एक सही विकल्प के रूप में उत्तर होगा। आप इसका उत्तर को सोच करके पढ़ करके भेजेंगे। और उसी प्रकार आगे आपके लिए प्रश्न है 18 नंबर का, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प नंबर ए हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई, डी मैसूर। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 आप सभी के लिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। और आपका ये अंतिम प्रश्न है आज के लिए, जो आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। डी नंबर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 20 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इनके लिए सही विकल्प के रूप में ए संघ की राजभाषा, जो आपको पहले से पता चल गया है कि यह विकल्प जो है गलत है। उसी प्रकार से बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा और डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रकार से आपको यह बताया गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आप सभी ध्यानपूर्वक इनको सुन करके अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से और भी आपको एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन हमारे चैनल का आप लोग जो प्रश्नोत्तर है उसको देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आज के लिए इतना ही। आप समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।